के भाव है। मैं अभी इस लीला में मर्यादा से बना हुआ हूँ, लेकिन जब समय आएगा मैं द्वापर में कृष्ण रूप लूंगा और उस समय तुम ब्रज में गोपी ग्वाल बन करके आ गया, तुम्हारी लीला को मैं पूरा करूंगा। तो वही दंडक भर के संत आज ब्रज में गोपी और ग्वाल बन करके आए, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज गोपी ग्वाल भगवान के दर्शन करने के लिए जब बार बार बुलाती है तो भगवान आज गोपी के घर जाते हैं। लेकिन गोपी होशियार, गोपी ने क्या किया, बोले मटकी को जो अलवारी में रखती थी वहां ना रख करके सीके पे टांग दिया। मैया यशोदा ने कहा था तेरा लाल मेरे घर में आवे, तू रंगे हाथ पकड़ करके लेके आना तभी मानूंगी, नहीं तो नहीं मानूंगी। गोपी के मन में उपाय आया कि इसको पकड़ूं तो पकड़ूं कैसे, तो सीके पर टांग करके मटकी को और मटकी के संग में टांग दिया घंटी को, क्योंकि भगवान आते थे वो मटकी को चुरा करके माखन को खा करके मटकी को फोड़ करके चले जाते थे, लेकिन गोपी को मालूम नहीं पड़ता था। अब जैसे कन्हैया घर में आएगा, मटकी के सीके पर साथ में घंटी को बजाया, घंटी को टांगा और गोपी ने सोचा जब भी कन्हैया आएगा घंटी बजेगी दौड़ करके मैं पकड़ लूंगा। अपने काम काज में लग गई। जैसे ही भगवान आए वो भगवान आकर के चारों तरफ मटकी को खोजा, मटकी को सीके पर टंगा, देखा भगवान ने देखा देखो गोपी बड़ी होशियार रह गई और गोपी ने साथ में घंटी को भी टांग दियो है। तो भगवान ने घंटी को कहा अरे घंटी तू बजना मत। भगवान ने कहा गोपी अरे घंटी तू बजना मत। ठीक है, भगवान ग्वाल बाल जो है वो घोड़ा बन गए और श्रीमान जी ऊपर खड़े हो गए। तो खड़े होकर के भगवान माखन को चुराने लगे। जैसे ही माखन को निकाला घंटी नहीं बजी, ग्वालों को खवाने लगे निकाल निकाल करके। वो जैसे ग्वाल खा चुके, तृप्त हो चुके, घंटी अभी नहीं बजी और जैसे सबने खा लिया तो भगवान की बारी आई और भगवान ने जैसी माखन को मुख में रखा घंटी बज गई। और जैसे घंटी बजी गोपी के कान में आवाज गई, दौड़ लगा करके गोपी आई और जैसे ही गोपी को आते देखा जो बार बार घोड़ा भरे थे ना वो नीचे के नीचे खिसक गए मार। अब भगवान ऊपर सीके पे टंगे लगे। देख लो अद्भुत नजारा। सुखदेव कहते राजन जो परमात्मा सारे जगत को प्रसन्न करने वाले हैं और आज गोपी के सीके पर लटक रहे हैं। गोपी आई आकर के कन्हैया को लटकते देखा, कन्हैया को नीचे उतारा और हाथ पकड़ करके ले जाने लगी मैया यशोदा के पास। तो भगवान ने कहा अरे गोपी तू रुक, मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन मुझे पहले घंटी से बात करने दो, ये बजी क्यों? मैंने इसे मना किया था, ये बजी कैसे? तो जैसे ही भगवान ने कहा अरे घंटी तुझे मैंने मना किया था बजने के लिए, तू बजी क्यों? घंटी कहती है प्रभु माफ करना, जब तक आपने ग्वाल वालों को खवाया मैं नहीं बजी। लेकिन ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है जब जब भगवान को भोग लगता है उस समय घंटी बजाई जाती है, बिना घंटी बजाए भगवान भोग नहीं पाते। इसलिए आपने पाना प्रारंभ किया, मैंने बजना प्रारंभ किया और अगर आज ना बजती तो ग्रंथों में लिखी बात झूठी हो जाती। भगवान चुप